हेलो फ्रेंड्स, इजी बुक समरी पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे द प्रैक्टिसिंग माइंड बुक के बारे में, जिसे थॉमस एम्स टर्नर ने लिखा है। रीना को हमेशा से नई चीजें सीखने का शौक था। कभी वो गिटार सीखना चाहती तो कभी पेंटिंग शुरू कर देती। एक बार उसने योगा क्लास ज्वाइन की, फिर कुछ दिन बाद उसे बोरिंग लगने लगा और उसने छोड़ दिया। उसने डांस क्लास में भी एडमिशन लिया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद लगा कि वो दूसरों जितनी अच्छी नहीं है, तो उसने वो भी छोड़ दिया। ऐसा ही उसके साथ जिम जाने में हुआ। शुरुआत में वो बहुत जोश में थी, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि रिजल्ट धीरे धीरे आ रहा है, उसने जाना बंद कर दिया। रीना की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो परफेक्शन के पीछे भागती थी, लेकिन प्रोसेस को एंजॉय नहीं करती थी। उसे लगता था कि अगर वो कुछ कर रही है तो उसमें जल्दी ही एक्सपर्ट बन जाना चाहिए, लेकिन जब उसे अपनी गलतियां दिखती तो उसका मन टूट जाता और वो उस चीज को छोड़ देती। एक दिन उसने एक बुक पढ़ी, द प्रैक्टिसिंग माइंड। ये बुक बताती है कि सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचने से हम जल्दी निराश हो जाते हैं। असली मजा तब आता है जब हम सीखने की प्रोसेस से प्यार करना शुरू करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट बन जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी स्किल एक दिन में नहीं सीखी जा सकती। एग्जाम्पल, सोचिए, एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो क्या वो बिना गिरे सीधे दौड़ने लगता है? नहीं, वो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। धीरे धीरे वो चलने लगता है और फिर दौड़ भी सकता है। अगर वो ये सोचता कि मुझे पहले दिन ही दौड़ना आना चाहिए, तो वो कभी भी सीख ही नहीं पाता। मास्टरी इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग परफेक्टली एंगेज्ड इन द प्रोसेस। सही तरीका, हर स्टेप का मजा लो। रीना ने बुक से सीखा कि अगर किसी चीज में एक्सपर्ट बनना है तो उसका हर छोटा स्टेप एंजॉय करना होगा। अगर आप किसी भी काम को सिर्फ रिजल्ट के लिए करेंगे तो जल्दी निराश हो जाएंगे, लेकिन अगर आप हर दिन की प्रोग्रेस को देखें और उसे सराहें तो आपका मनोबल बना रहेगा। वन मोर एग्जाम्पल, सोचिए, कोई इंसान गिटार बजाना सीख रहा है। अगर वो पहले ही दिन सोचने लगे कि उसे किसी बड़े म्यूजिशियन की तरह बजाना आना चाहिए, तो वो जल्दी निराश हो जाएगा। लेकिन अगर वो हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करे और अपनी छोटी छोटी सफलताओं को नोटिस करे, तो वो धीरे धीरे बहुत अच्छा बन सकता है। सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। इफ यू लव वॉट यू आर डूइंग, यू विल बी सक्सेसफुल। अब रीना ने अपनी सोच बदल ली थी। उसने समझ लिया था कि इंपॉर्टेंट ये नहीं कि वो कितनी जल्दी सीखती है, बल्कि ये है कि वो कितनी पेशेंस और प्लेजर के साथ सीखती है। अब जब भी वो कुछ नया सीखती तो खुद से कहती, मुझे अभी परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, बस आज से थोड़ा बेहतर बनना है। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगी, उन्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर मैं सफर को एंजॉय करूंगी तो मंजिल खुद ब खुद आ जाएगी। आपके लिए सीख, अगर आप भी किसी चीज को सीखने के सफर में हैं, तो इन बातों को याद रखें। परफेक्शन का इंतजार मत करो, शुरुआत करो। छोटे छोटे स्टेप्स का जश्न मनाओ। पेशेंस रखो, हर दिन थोड़ा सुधार करो। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे एंड नीदर इज एनी स्किल। अगर आपको ये सीख पसंद आई तो इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सफर का मजा लेना शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहला सबक, सफर का मजा लो, सिर्फ मंजिल मत देखो। फर्स्ट लेसन, एंजॉय द जर्नी, नॉट जस्ट द डेस्टिनेशन। बहुत बार हम सिर्फ अपने रिजल्ट पर ध्यान देते हैं और सफर को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं, मुझे जल्दी से पियानो बजाना आना चाहिए, मुझे एक महीने में फिट हो जाना चाहिए, या मुझे जल्द से जल्द किसी चीज में एक्सपर्ट बनना है। लेकिन जब हमें तुरंत मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं।
असल में यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम सफर का मजा नहीं लेते, बल्कि सिर्फ मंजिल पर फोकस करते हैं। लेकिन सच्ची ग्रोथ तब होती है जब हम हर छोटे छोटे स्टेप को एंजॉय करना सीखते हैं। एग्जाम्पल, साइकिल चलाना सीखना। सोचिए, एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। अगर वो सिर्फ ये सोचे कि मुझे बिना गिरे तुरंत चलाना आना चाहिए, तो वो जल्दी हार मान लेगा। गिरने के डर से वो हिम्मत भी नहीं करेगा। लेकिन अगर वो ये सोचे कि आज मैं बैलेंस बनाने की कोशिश करूंगा, कल थोड़ा और अच्छा करूंगा, तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा। जब वो पहली बार पैडल पर पैर रखता है, तब उसे लगता है कि वो कभी नहीं सीख पाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो बैलेंस बनाना सीखता है और कुछ मीटर तक साइकिल चलाने लगता है, तो उसे महसूस होता है कि सफर कितना मजेदार है। वो हर छोटी छोटी सक्सेस का आनंद लेता है और कुछ ही दिनों में बिना गिरे साइकिल चलाना सीख जाता है। When you focus on the process, progress comes naturally. गलत सोच, सिर्फ मंजिल पर ध्यान देना। अगर हम सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचेंगे, तो हर छोटी असफलता हमें बड़ा लगेगी। हम बार बार खुद से कहेंगे, अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ खास नहीं सीखा, और फिर धीरे धीरे हमारा मनोबल गिरने लगेगा। सेकंड एग्जाम्पल, रवि को पियानो बजाना सीखने का बहुत शौक था। उसने ऑनलाइन वीडियो देखकर सीखना शुरू किया, लेकिन एक हफ्ते बाद उसने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि वो अभी तक अच्छे से नहीं बजा पा रहा है। उसे उम्मीद थी कि वो कुछ दिनों में ही किसी प्रोफेशनल म्यूजिशियन जैसा बजाने लगेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, तो वो निराश हो गया। अगर रवि हर छोटे सुधार को एंजॉय करता, पहली बार सही नोट्स बजाने की खुशी, एक छोटे म्यूजिक पीस को सही से बजाने की अचीवमेंट, तो शायद वो सीखना जारी रखता। एंजॉय द प्रोसेस एंड द रिजल्ट्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। सही तरीका, सफर को एंजॉय करो, छोटे छोटे सुधारों का जश्न मनाओ। अगर आप रोज सिर्फ 1% भी बेहतर होते हैं, तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। इसलिए हर छोटी जीत को नोटिस करो और खुद की तारीफ करो। फेलियर को लर्निंग का हिस्सा समझो। अगर रास्ते में गिरोगे नहीं, तो सीखोगे कैसे? गलतियां करना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से सीखकर आप और बेहतर बनते हो। हर दिन बस थोड़ा आगे बढ़ो। अगर आप फिट होना चाहते हो, तो पहले दिन ही 2 घंटे जिम जाने की जरूरत नहीं। पहले सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करो, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। अब रीना ने समझ लिया था कि जीवन में सिर्फ मंजिल पर ध्यान देने से कुछ नहीं होगा। असली जादू सफर में ही है। उसने अपने हर छोटे छोटे सुधार को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। अब अगर वो कुछ सीखती, तो ये नहीं सोचती कि मैं कब एक्सपर्ट बनूंगी, बल्कि ये सोचती, आज मैंने पहले से बेहतर किया। और यही सबसे जरूरी बात है। सक्सेस इज नॉट अबाउट रीचिंग अ डेस्टिनेशन, बट एंजॉइंग द जर्नी। अगर आपको यह सबक पसंद आया, तो इसे अपनी लाइफ में अपनाइए और सफर का मजा लेना शुरू कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। दूसरा सबक, पेशेंस, रखना सीखो। सेकंड लेसन, लर्न टू बी पेशेंट। रीना को हमेशा जल्दी थी। अगर वो पियानो सीख रही होती, तो चाहती कि कुछ ही दिनों में अच्छा बजाने लगे। अगर वो कोई नई लैंग्वेज सीखती, तो उम्मीद करती कि वो जल्दी से बोलना शुरू कर दे। लेकिन हर बार जब उसे लगता कि वो उतनी जल्दी सीख नहीं पा रही जितना वो चाहती थी, तो वो निराश हो जाती और बीच में ही छोड़ देती। फिर उसने बुक द प्रैक्टिसिंग माइंड में एक गहरी सीख पढ़ी। अगर आपको कुछ जल्दी सीखना है, तो उसे धीरे धीरे सीखो। ये बात सुनने में उल्टी लगती है, लेकिन इसका गहरा मतलब है। जब हम धीरे और ध्यान से किसी चीज को सीखते हैं, तो वो हमारे दिमाग और आदतों में मजबूती से बैठ जाती है। लेकिन जब हम जल्दबाजी करते हैं,
तो कई बार हम सरफेस लेवल नॉलेज लेकर आगे बढ़ जाते हैं और असली स्किल डेवलप नहीं हो पाती। एग्जाम्पल, जिम में वर्कआउट करना। सोचिए, आप पहली बार जिम जाते हैं। अगर पहले ही दिन आप बहुत भारी वजन उठाने की कोशिश करेंगे तो आपके शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है। हो सकता है कि आपकी मांसपेशियों में चोट लग जाए और आपको कई हफ्तों तक वर्कआउट से ब्रेक लेना पड़े। लेकिन अगर आप छोटे वजन से शुरुआत करें, धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाएं और नियमित रूप से वर्कआउट करें, तो कुछ ही महीनों में आपकी फिटनेस बेहतर हो जाएगी। यही तरीका सही है, धीरे लेकिन लगातार। स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ इज फास्ट। गलत सोच, तुरंत रिजल्ट पाने की जल्दी। अगर हम किसी चीज को बहुत जल्दी सीखने की कोशिश करेंगे तो हम अधूरा ज्ञान ही लेंगे और हमारी नींव कमजोर रह जाएगी। ये वैसा ही है जैसे कोई इंसान बिना मजबूत बेस के ऊंची बिल्डिंग बनाने की कोशिश करे, वो कभी भी गिर सकती है। सेकंड एग्जाम्पल, राहुल को गिटार बजाना सीखना था। उसने इंटरनेट से कुछ गाने सीखे और सोचा कि वो कुछ ही दिनों में गिटार मास्टर बन जाएगा। लेकिन जब उसने कुछ मुश्किल धुन बजाने की कोशिश की तो वो फेल हो गया। उसने सिर्फ सरफेस लेवल पर सीखा था, असली फाउंडेशन नहीं बनाई थी। अगर राहुल हर दिन 15 से 20 मिनट्स पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करता तो वो धीरे धीरे बेहतर होता और कुछ मंथ्स में कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी गाना बजा सकता था। पेशेंस इज नॉट जस्ट अबाउट वेटिंग, इट्स अबाउट हाउ यू एक्ट व्हाइल वेटिंग। सही तरीका, धैर्य के साथ सीखो, छोटे गोल्स सेट करो। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो ये मत सोचो कि मुझे एक महीने में 10 किलो कम करना है, बल्कि ये सोचो कि हर दिन मैं अपनी डाइट का थोड़ा ध्यान रखूंगा और 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। प्रोसेस पर भरोसा रखो। हर स्किल धीरे धीरे बनती है। जब आप लगातार सीखते रहेंगे तो एक दिन अचानक आपको एहसास होगा कि आप पहले से कितना आगे बढ़ चुके हो। अब रीना ने अपनी सोच बदल दी थी। अब वो जब भी कुछ नया सीखती तो ये नहीं सोचती कि मुझे जल्दी सीखना है, बल्कि ये सोचती मुझे सही तरीके से सीखना है। अब उसने अपने हर छोटे छोटे सुधार पर ध्यान देना शुरू कर दिया और सफर को एंजॉय करने लगी। द की टू सक्सेस इज टू बी पेशेंट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तीसरा सबक, अपने मन को कंट्रोल करना सीखो। थर्ड लेसन, लर्न टू कंट्रोल योर माइंड। रीना को हमेशा लगता था कि उसका ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। जब वो पढ़ाई करने बैठती तो कभी मोबाइल देखने लगती, कभी कोई और काम करने लगती। अगर वो कोई नई स्किल सीखने की कोशिश करती तो कुछ ही दिनों में बोर हो जाती और फिर छोड़ देती। उसे लगता था कि उसका मन काबू में ही नहीं है। फिर उसने द प्रैक्टिसिंग माइंड में एक इंटरेस्टिंग बात पढ़ी। हमारा दिमाग भी एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा हम इसे ट्रेन करेंगे, ये उतना ही मजबूत बनेगा। यानी अगर हम अपने फोकस और डिसिप्लिन पर काम करें तो हमारा दिमाग भी और मजबूत और शांत बन सकता है। एग्जाम्पल, मेडिटेशन और फोकस की पावर। सोचिए, कोई इंसान मेडिटेशन करना शुरू करता है। पहले दिन वो सिर्फ 2 मिनट भी शांत नहीं बैठ पाता। उसका दिमाग इधर उधर भागता रहता है। वो सोचता है, मुझे ये करने का क्या फायदा, मेरा मन तो कभी शांत हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर वही इंसान हर दिन सिर्फ 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करने का नियम बना ले तो धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। एक हफ्ते में वो 10 मिनट तक बिना अटेंशन भटकाए बैठ सकेगा। एक महीने में वो अपने मन को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएगा। यही फोकस और डिसिप्लिन की ताकत होती है। योर माइंड इज लाइक अ मसल, द मोर यू ट्रेन इट द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स। गलत सोच, मैं तो ध्यान नहीं लगा सकता। बहुत से लोग कहते हैं, मेरा दिमाग बहुत तेज दौड़ता है, मैं कभी भी मेडिटेट नहीं कर सकता।
लेकिन ये गलत सोच है। कोई भी इंसान मेडिटेट कर सकता है, बस उसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। सेकंड एग्जाम्पल, अमित एक स्टूडेंट था जिसे पढ़ाई के दौरान बार बार मोबाइल चेक करने की आदत थी। जब भी वो बुक खोलता तो कुछ मिनटों में ही उसका ध्यान भटक जाता। फिर उसने एक आसान तरीका अपनाया, पोमोडोरो टेक्निक। वो 25 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करता और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेता। धीरे धीरे उसका ध्यान भटकना कम हो गया और उसकी पढ़ाई बेहतर होने लगी। Where focus goes, energy flows। कैसे अपने मन को कंट्रोल करें? जब भी ध्यान भटके उसे धीरे धीरे वापस लाओ। अगर आप पढ़ाई या किसी काम में लगे हैं और आपका ध्यान भटक जाता है तो खुद को डांटने की बजाय धीरे धीरे वापस लाने की कोशिश करें। किसी भी टास्क पर कम से कम 30 मिनट पूरा ध्यान दो। अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हो या कोई स्किल सीख रहे हो तो 30 मिनट तक बिना किसी रुकावट के उस पर फोकस करने की कोशिश करो। इससे आपका दिमाग धीरे धीरे मजबूत होगा। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करो। हर दिन सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करें। ये छोटी आदत आपके दिमाग को शांत करने और ध्यान बढ़ाने में मदद करेगी। अब रीना ने एक डिसीजन लिया। वो अब अपने मन को भटकने नहीं देगी। उसने हर दिन 5 मिनट मेडिटेशन करना शुरू किया, पढ़ाई के दौरान मोबाइल दूर रखना शुरू किया और हर टास्क को पूरा ध्यान देकर करने की आदत बनाई। कुछ हफ्तों बाद उसे खुद में बदलाव महसूस हुआ। अब वो ज्यादा शांत, फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड थी। कंट्रोल योर माइंड और इट विल कंट्रोल यू। अगर आपको यह सबक पसंद आया तो इसे अपनी जिंदगी में अपनाइए और अपने दिमाग को ट्रेन करने की कोशिश कीजिए। चौथा सबक, खुद को परखो, दूसरों से तुलना मत करो। फोर्थ लेसन, इवैल्यूएट योरसेल्फ, डोंट कंपेयर विद अदर्स। रीना की सबसे बड़ी गलती यह थी कि वो हर चीज में खुद को दूसरों से कंपेयर करती थी। अगर वो पियानो बजाना सीख रही होती तो वो सोचती, मेरे दोस्त मुझसे ज्यादा अच्छा बजा रहे हैं, शायद मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूं। अगर वो फिटनेस शुरू करती तो सोचती, फ्लोरा मुझसे ज्यादा तेज दौड़ सकती है, मैं तो बहुत धीरे सीख रही हूं। ये सोच ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी। जब भी वो खुद को दूसरों से कंपेयर करती, उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता और वो धीरे धीरे हार मान लेती। लेकिन जब उसने द प्रैक्टिसिंग माइंड पढ़ी तो एक बहुत जरूरी बात समझ आई। अपनी प्रोग्रेस को केवल अपने पिछले वर्जन से कंपेयर करो, किसी और से नहीं। यानी आपका असली मुकाबला सिर्फ और सिर्फ आपसे है। एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 दोस्त अमित और राहुल रनिंग शुरू करते हैं। अमित पहले दिन सिर्फ 5 मिनट तक दौड़ पाता है, लेकिन राहुल 20 मिनट तक बिना रुके दौड़ लेता है। अब अगर अमित खुद को राहुल से कंपेयर करेगा तो उसे लगेगा कि वो बहुत पीछे है और उसे दौड़ना छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर अमित खुद से ये पूछे, क्या मैं आज कल से बेहतर दौड़ा? अगर जवाब हाँ है तो वही असली जीत है। यही असली माइंडसेट है जो ग्रोथ में मदद करता है। हर दिन थोड़ा बेहतर होना ही सफलता की निशानी है। द ओनली पर्सन यू शुड कंपेयर योरसेल्फ टू इज हु यू वर यस्टरडे। गलत सोच, वो मुझसे बेहतर है तो मैं हार गया। अगर कोई सोचता है मैं अपने दोस्तों जितना अच्छा नहीं कर रहा तो मैं फेल हूं, तो ये पूरी तरह गलत है। हर इंसान की जर्नी अलग होती है। कुछ लोग जल्दी सीखते हैं, कुछ को ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कम टैलेंटेड हैं। सेकंड एग्जाम्पल, सोचिए आप जिम जाते हैं और आपका दोस्त पहले ही दिन 20 पुशअप्स कर लेता है, जबकि आप सिर्फ 5 कर पाते हैं। अगर आप सिर्फ उसकी सक्सेस को देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देंगे और धीरे धीरे 6, 7, 8 पुशअप्स करने लगेंगे तो एक महीने में आप भी 20 तक पहुंच सकते हैं। सक्सेस इज नॉट अबाउट बीइंग द बेस्ट, इट्स अबाउट गेटिंग बेटर एवरी डे।
कैसे खुद को बेहतर बनाएं और तुलना से बचें। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, बस खुद को बेहतर बनाओ। हर इंसान की रफ्तार अलग होती है। किसी को 1 महीने में रिजल्ट दिखता है तो किसी को 6 महीने लगते हैं। हर दिन अपनी ही प्रोग्रेस को ट्रैक करो। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हो। एक डायरी रखो और अपनी प्रगति नोट करो। अगर आज थोड़ा भी बेहतर हो तो वो भी सफलता है। सिर्फ बड़े रिजल्ट्स का इंतजार मत करो, छोटे छोटे सुधारों की भी तारीफ करो। अब रीना ने खुद को दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया। उसने हर दिन अपनी ही प्रोग्रेस पर ध्यान देना शुरू किया। क्या मैं आज कल से बेहतर हूं? अब वो खुद पर ज्यादा गर्व महसूस करने लगी और उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होने लगी। फोकस ऑन योर प्रोग्रेस, नॉट ऑन अदर्स सक्सेस। अगर आपको यह सबक पसंद आया तो इसे अपनी जिंदगी में अपनाइए और खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। 5वां सबक, गलतियों से सीखो, उन्हें अपना दुश्मन मत समझो। 5th लेसन, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, डोंट सी देम एज योर एनिमी। रीना को हमेशा लगता था कि अगर वो कोई गलती करती है तो इसका मतलब है कि वो उस काम के लिए बनी ही नहीं है। जब उसने गिटार सीखना शुरू किया तो उसकी फिंगर्स सही तरीके से नहीं चलती थी। वो जब भी कोई नया कॉर्ड बजाने की कोशिश करती तो उससे सही ट्यून नहीं बन पाती। एक दिन उसने गिटार एक तरफ रख दिया और सोचा, शायद मैं कभी अच्छा गिटार नहीं बजा पाऊंगी। लेकिन जब उसने द प्रैक्टिसिंग माइंड बुक पढ़ी तो उसकी सोच बदल गई। बुक में लिखा था कि मिस्टेक सीखने की निशानी है, फेलियर की नहीं। अगर कोई गलती कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो कोशिश कर रहा है। असली प्रॉब्लम गलती करना नहीं, बल्कि हार मान लेना होता है। एग्जाम्पल, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, लेकिन क्या वो ये सोचकर बैठ जाता है कि चलना मेरे बस की बात नहीं? नहीं, वो बार बार गिरता है, फिर से उठता है और धीरे धीरे चलना सीख जाता है। अगर बच्चा भी पहली बार गिरने पर सोच लेता कि वो कभी चल नहीं पाएगा तो कोई भी इंसान चलना नहीं सीख पाता। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम जब भी कुछ नया सीखते हैं तो गलतियां होना नेचुरल है, लेकिन अगर हम इन गलतियों से सीखें और दोबारा कोशिश करें तो यही गलतियां हमें सफल बना सकती है। फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। गलतियों से कैसे सीखें? गलतियों को अपना दुश्मन मत बनाओ, उन्हें अपनी टीचर समझो। जब भी कोई गलती हो उसे नोट करो और सोचो कि अगली बार इसे कैसे ठीक किया जाए। अगर आप अपनी गलती को समझेंगे तो आप उसमें सुधार भी कर पाएंगे। गलती करने से डरो मत, बस उसे दोहराने से बचो। अगर एक ही गलती बार बार कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको उस पर और ध्यान देने की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एग्जाम में बार बार मैथ्स के सवालों में गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स को फिर से समझने की जरूरत है। हर गलती से सीखकर अपनी प्रोग्रेस देखो। अगर आप अपनी पिछली गलतियों से कुछ सीखकर आगे बढ़ रहे हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। मान लीजिए आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं और बार बार गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। अगर आप हर बार अपनी गलती सुधारते जाएं तो कुछ ही महीनों में आपकी लैंग्वेज काफी बेहतर हो जाएगी। सेकंड एग्जाम्पल, एडिसन की कहानी। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था, उन्होंने हजारों बार असफल प्रयोग किए थे। जब उनसे पूछा गया कि आपने इतने असफल प्रयोग किए, क्या आपको कभी निराशा नहीं हुई? तो उन्होंने जवाब दिया, I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. अगर एडिसन ने बार बार की गई गलतियों से हार मान ली होती तो शायद आज हमारे पास बल्ब ही नहीं होता। अब जब भी रीना कोई गलती करती तो वो खुद को कोसने के बजाय सोचती, ये गलती मुझे क्या सिखा रही है? उसने समझ लिया था कि मिस्टेक्स हमारी सबसे अच्छी टीचर होती है। अब उसने गिटार बजाना दोबारा शुरू किया। इस बार जब भी उसकी उंगलियां गलती करती तो वो परेशान होने की बजाय सोचती, अच्छा, मुझे इस कॉर्ड को धीरे धीरे सीखना होगा। कुछ हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद
वो गिटार पर अपना फेवरेट गाना बजाने लगी। मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। आपके लिए सीख, गलतियां करना गलत नहीं है, उनसे कुछ न सीखना गलत है। हर गलती आपको कुछ नया सिखाती है, बस उसे समझने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप गलतियां करोगे और सुधारोगे, उतना ही आप सीखोगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। छठा सबक, पेशेंस और कंसिस्टेंसी का जादू। सिक्स्थ लेसन, द मैजिक ऑफ पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। रीना की एक और आदत थी। वो कोई भी चीज शुरू तो कर देती थी, लेकिन थोड़े समय बाद उसका मन हटने लगता था। उसे लगता था कि अगर रिजल्ट जल्दी नहीं मिल रहा तो शायद वह इस काम के लिए बनी ही नहीं है। उसने डांस क्लास ज्वाइन की, लेकिन 2 हफ्तों बाद उसे लगा कि वो अच्छा नहीं कर पा रही, तो उसने छोड़ दिया। उसने पेंटिंग सीखी, लेकिन जब उसकी पहली कुछ पेंटिंग्स अच्छी नहीं बनी तो उसने ब्रश हमेशा के लिए रख दिया। लेकिन जब उसने द प्रैक्टिसिंग माइंड पढ़ी तो उसे एहसास हुआ कि सक्सेस का असली सीक्रेट पेशेंस और कंसिस्टेंसी में छिपा है। किताब में बताया गया था कि कोई भी बड़ा गोल एक दिन में नहीं हासिल होता, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करते रहो तो आप किसी भी चीज में मास्टरी हासिल कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आप एक बीज बोते हैं तो क्या अगले दिन उसमें फल लग जाते हैं? नहीं, पहले जड़ें मजबूत होती हैं, फिर धीरे धीरे एक पौधा निकलता है और सालों बाद वो एक बड़ा पेड़ बनता है। अगर कोई किसान ये सोचकर निराश हो जाए कि बीज बोने के 2 दिन बाद फल क्यों नहीं आए, तो वो कभी भी फसल नहीं उगा पाएगा। असल में वो किसान जो धैर्य रखता है और रोज अपने पौधे की देखभाल करता है, वही एक दिन हरे भरे पेड़ और मीठे फलों का आनंद ले सकता है। पेशेंस एंड परसिस्टेंस आर द कीज टू मास्टरिंग एनीथिंग। कैसे पेशेंस और कंसिस्टेंसी बनाए रखें? छोटे गोल्स सेट करो और उन्हें पूरा करने की आदत डालो। अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हो तो एक बार में 100 पेज पढ़ने की मत सोचो। रोज सिर्फ 5 से 10 पेज पढ़ो, लेकिन रुकना मत। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप पूरी किताब पढ़ लोगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करो। अगर आप गिटार सीख रहे हो तो रोज 10 मिनट प्रैक्टिस करो। हो सकता है कि पहले दिन आपको लगे कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, लेकिन अगर आप रोज 10 मिनट लगाते रहोगे तो 1 महीने बाद आपको खुद फर्क नजर आने लगेगा। सक्सेस की जल्दी मत करो, सफर का मजा लो। अगर आप सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान दोगे तो आपको लगेगा कि सफर बहुत लंबा है, लेकिन अगर आप हर दिन की छोटी छोटी जीत को एंजॉय करोगे तो ये सफर आसान लगेगा। सेकंड एग्जाम्पल, जिम जाने की आदत। अगर कोई इंसान फिट होना चाहता है तो उसे रोज वर्कआउट करने की जरूरत होती है, लेकिन अगर वो पहले ही दिन 50 पुशअप करने की कोशिश करेगा तो वो थक जाएगा और शायद अगली बार जिम न जाए। इसके बजाय अगर वो हर दिन सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करने का रूल बनाए तो कुछ महीनों में उसका शरीर मजबूत हो जाएगा। यही है कंसिस्टेंसी का जादू। इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। अब रीना को समझ आ गया था कि तेजी से आगे बढ़ने के बजाय रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ज्यादा फायदेमंद होता है। उसने फैसला किया कि चाहे गिटार हो, पेंटिंग हो, डांस हो या कोई और स्किल, वो इसे धीरे धीरे लेकिन लगातार सीखेगी। इस बार जब उसने फिर से गिटार उठाया तो उसने खुद से कहा, मैं रोज सिर्फ 10 मिनट प्रैक्टिस करूंगी, लेकिन इसे बीच में छोड़ूंगी नहीं। 1 महीने बाद वो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बजा रही थी। उसे एहसास हुआ कि असली जादू कंसिस्टेंसी में है। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। आपके लिए सीख, पेशेंस रखें। बड़े रिजल्ट्स रातों रात नहीं आते। रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करें, लेकिन रुके नहीं। सफर को एंजॉय करें, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मैजिक ही असली सक्सेस है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई
तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। 7वां सबक, खुद पर भरोसा रखो। 7th लेसन, बिलीव इन योरसेल्फ। रीना ने बुक में एक बहुत ही खास बात पढ़ी। आपकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप खुद पर कितना भरोसा करते हैं। अगर आप खुद पर शक करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। पहले रीना हमेशा सोचती थी, क्या मैं सच में अपने सपनों को पूरा कर सकती हूं? जब भी उसे कोई नया काम करना होता, वो पहले ही डर जाती थी कि वो इसे अच्छे से कर पाएगी या नहीं। अगर कोई उसे कह देता कि तुमसे नहीं होगा, तो वो भी मान लेती थी कि शायद वो सच में उस काम के लायक नहीं है। लेकिन जब उसने द प्रैक्टिसिंग माइंड पढ़ी तो उसे समझ आया कि अगर वो खुद पर भरोसा नहीं करेगी तो कोई और भी उस पर भरोसा नहीं करेगा। एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर की कहानी। जब सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो बहुत से लोगों ने कहा वो बहुत छोटा है, ज्यादा आगे नहीं जाएगा। लेकिन सचिन ने इन बातों को अनसुना कर दिया और अपने खेल पर फोकस किया। उसने खुद पर भरोसा रखा, मेहनत जारी रखी और आज वो क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं। अगर वो लोगों की बातों को सच मानकर खुद पर शक करने लगते तो शायद वो इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाते। बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू आर हाफ वे देयर। कैसे खुद पर भरोसा बढ़ाएं? नेगेटिव सोच को हटाएं। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो ये सच हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे मैं कर सकता हूं, तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। जब भी कोई नेगेटिव सोच आए, उसे पॉजिटिव सोच में बदलने की आदत डालें। छोटे छोटे गोल्स तय करें। बड़े सपनों को पूरा करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लें। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बड़े गोल्स को भी हासिल कर सकेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो पहले 2 से 3 लोगों के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें, फिर 10 लोगों के सामने और धीरे धीरे बड़े मंच तक पहुंचे। बीते हुए एक्सपीरियंसेस से सीखें। अगर आप कभी फेल हुए हैं, तो उसे अपनी कमजोरी मत समझिए, उससे सीखिए और अगली बार बेहतर करने की कोशिश कीजिए। हर गलती हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। जब थॉमस एडिसन से पूछा गया कि उन्होंने 1000 बार असफल होने के बाद भी हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, स्ट्रॉन्गर देन यू सीम एंड स्मार्टर देन यू थिंक। अब रीना को एहसास हो गया था कि असली ताकत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। अगर वो खुद पर भरोसा रखेगी तो कुछ भी संभव है। उसने अपने पुराने डर को पीछे छोड़ने का फैसला किया। अब जब भी उसे कोई नया काम करना होता तो वो खुद से कहती, मैं ये कर सकती हूं। डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। आपके लिए सीख, खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। नेगेटिव सोच को हटाओ और छोटे छोटे कदम उठाकर आत्मविश्वास बढ़ाओ। गलतियों से सीखो, क्योंकि हर असफलता हमें आगे बढ़ने का एक नया मौका देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें और भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए और बढ़िया कंटेंट ला सकें। वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वे भी खुद पर भरोसा करना सीख सकें और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर सकें। अगर आप ऐसी ही और जबरदस्त बुक समरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कमेंट में हमें बताइए, इस वीडियो का कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या आपको कभी खुद पर शक हुआ है और आपने उसे कैसे दूर किया? अगली कौन सी बुक की समरी आप देखना चाहते हैं? आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और हमें यह समझने में मदद मिलती है
कि आपको किस तरह की समरी सबसे ज्यादा पसंद आती है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, हम आपके रिप्लाई का इंतजार कर रहे हैं।